हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं प्योर देसी रिव्यू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुड मूवी का रिव्यू। ये मूवी जनवरी 2022 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है एंथोनी हेज ने। कहानी के मेन पात्र हैं जैक एफ्रॉन और मूवी के डायरेक्टर एंथोनी हेज ने भी इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, या फिर यूँ कहें कि इस मूवी में सिर्फ दो ही कैरेक्टर हैं, जैक और एंथोनी। मूवी की शुरुआत होती है एक ट्रेन सीन से। जैक कार्गो ट्रेन से एक वीरान से स्टेशन पर उतरता है, जहाँ पे उसे एक ड्राइवर कीथ मिलता है। जैक कीथ की कार हायर करता है और उनकी मंजिल होती है एक कंस्ट्रक्शन साइट जिसका नाम है कंपाउंड। वो साइट बहुत दूर है और इस काम के लिए जैक कीथ को $320 देता है। मूवी में यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कीथ एक लालची इंसान है, क्योंकि पहले बात हुई थी $200 की, लेकिन कीथ उसे बढ़ा के $320 कर देता है। अब वहाँ पे कोई और ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, तो ना चाहते हुए भी कीथ को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ से होती है दोनों के सफ़र की शुरुआत। वो एक वेस्टलैंड से होते हुए अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। मूवी के हर सीन में पूरा इलाका एक बंजर जमीन है और दूर दूर तक कोई आबादी वाला इलाका नहीं है। एक ब्लीक सा सिनेरियो है और देखते ही ऐसी फीलिंग आती है कि अब कुछ बुरा हो जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। थोड़ा दूर जाते ही गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अभी दोनों गाड़ी ठीक कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे एक डॉग दूसरे डॉग को जिंदा खा रहा होता है। इस सीन में कीथ डॉग के पास जाता है और उसका सिर एक पत्थर से कुचल देता है। इस सीन से ये पता चलता है कि कीथ लालची होने के साथ साथ बहुत क्रूएल भी है। फिर दोनों आगे निकल पड़ते हैं और सफ़र का पहला दिन ऐसे ही कट जाता है। रात होने पर जब दोनों के बीच में पहली बार ठीक ठाक बातचीत होती है, तो जैक कीथ को बताता है कि वो एक अच्छी इनकम के लिए कंपाउंड जा रहा है। नेक्स्ट डे दोनों अपना सफ़र जारी करते हैं और यहाँ पे जैक कार चला रहा है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जैक कार का एसी ऑन करता है, पर एसी ऑन करते ही गाड़ी ख़राब हो जाती है। ये देख के कीथ जैक पे चिल्लाता है और गुस्से में गाड़ी से बाहर चला जाता है। जैक भी गाड़ी से बाहर आ जाता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर उसे कुछ चीज़ चमकती हुई दिखाई देती है। जब जैक पास जाता है तो हैरान हो जाता है और कीथ को अपने पास बुला के वो चीज़ दिखाता है। दोनों उस चीज़ को एग्जामिन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि गोल्ड है। इसके बाद दोनों ज़मीन में गड़े हुए सोने को खोदने में लग जाते हैं। दोनों मिलकर गड़े हुए सोने को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत भारी होने की वजह से उसे निकाल नहीं पाते। फिर कीथ जैक से कहता है कि अंधेरा होने वाला है, तो हमें आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेनी चाहिए ताकि शिकारी कुत्ते उनसे दूर रहें। लेकिन जैक को शिकारी कुत्तों के बारे में कुछ पता नहीं होता। इस बात से ये पता चलता है कि कीथ उस इलाके को और वहाँ के खतरों को बहुत अच्छे से जानता है। फिर दोनों रात में आग लगाने के बाद आगे की प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे कीथ जैक से कहता है कि तुम जाके एक्सकेवेटर ले आओ और मैं यहीं पे रुके गोल्ड की हिफाजत करूँगा। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कीथ बहुत शातिर दिमाग का इंसान है। उसे पता है कि इतना सारा सोना देखने के बाद कोई भी इंसान लालच में आके उस सोने को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देगा। इसलिए वो जानबूझ के जैक को अपनी बातों में फंसा के खुद एक्सकेवेटर लेने के लिए चला जाता है। जाते टाइम वो जैक को थोड़ा बहुत खाना, पानी और एक सैटेलाइट फ़ोन देता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो 4 से 5 दिन में वापस आ जाएगा। इसके बाद मूवी में शुरुआत होती है जैक के सर्वाइवल की। पहले दिन जैक अपने लिए एक छोटा सा टेंट बनाता है ताकि वो धूप से बच सके, और शाम होने पे खूब सारी लकड़ियाँ भी जमा कर लेता है ताकि रात को ठंड और जानवरों से बचा जा सके। अंधेरा होने पर जैक को पता चलता है कि उसके आसपास शिकारी जानवर हैं, तो वो पूरी रात जाग के काटता है और उजाला होने के बाद ही सो पाता है। फिर दिन में जब जैक की आँख खुलती है तो उसकी नज़र सबसे पहले गोल्ड पे ही जाती है। इसके बाद जैक नीचे कॉल को अटेंड कर ही रहा होता है कि उसके सैटेलाइट फ़ोन पे कॉल आती है, लेकिन जैक उसे पिक नहीं कर पाता। फ्रस्ट्रेशन में आके जैक गोल्ड पे नज़र गड़ा के दिन काटने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन इसके बाद जैक को कुछ दूरी पे फिर से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जैक गोल्ड को पत्थरों से ढककर उस ओर जाता है तो उसे वहाँ पे एक क्रैश प्लेन मिलता है। प्लेन का मुआयना करने के बाद जैक को लगता है कि प्लेन के अंदर उसे धूप से राहत मिल जाएगी और वो जानवर से भी बच पाएगा। लेकिन प्लेन से जैक गोल्ड पे नज़र नहीं रख पा रहा था और गोल्ड के लिए जैक का लालच इतना बढ़ चुका था कि वो उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देना चाहता था। तो जैक प्लेन के टुकड़े जमा करके उन्हें गोल्ड के पास ले आता है और उनसे एक छोटा सा टेम्परेरी टेंट बना लेता है। लेकिन इस काम से जैक के शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है और कम पानी पीने की वजह से उसके स्किन में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। इसके बाद अपनी थकान मिटाने के लिए जैक टेंट में ही सो जाता है, और जब उसकी आँख खुलती है तो इन्फेक्शन उसके पूरे चेहरे पे फैल चुका होता है। जैक गोल्ड के पास जाता है और पत्थर से गोल्ड का एक काफ़ी बड़ा टुकड़ा तोड़ देता है। अभी जैक उस टुकड़े के बारे में सोच ही रहा होता है कि कीथ की कॉल आ जाती है और कीथ कहता है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो उसे थोड़ा टाइम और लगेगा। जैक कीथ को गोल्ड के टुकड़े के बारे में बताता है और जैक चाहता है कि वो गोल्ड का टुकड़ा लेके वहाँ से चला जाए, लेकिन कीथ जैक को ये लालच दिलाता है कि अगर वो वहीं रुकेगा तो वो दोनों मिलकर पूरा गोल्ड ले जा सकते हैं। तो लालच में आके जैक वहीं रुक जाता है। लेकिन उस दिन जैक लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं कर पाता और अंधेरा होने पे उसके पास आग लगाने के लिए बहुत ही कम लकड़ियाँ होती हैं।
कम आग होने की वजह से शिकारी जानवर उसके बहुत करीब तक आ जाते हैं। जैक पूरी रात जानवरों को दूर भगाने की ही मशक्कत करता रहता है। जब अगले दिन उजाला होता है तो जानवर खुद ही दूर चले जाते हैं। तब जाके जैक सो पाता है। अगले दिन उठने तक जैक का इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल चुका होता है। अब जैक का सारा खाना खत्म हो चुका है और पीने के लिए थोड़ा सा ही पानी बचा है। तभी जैक को एक सांप दिखाई देता है तो जैक उसे मारने के लिए उस पर जंप कर देता है। जैक सांप को तो नहीं मार पाता, लेकिन इस काम में उसकी टांग पानी की बोतल पर लग जाती है और काफ़ी सारा पानी गिर जाता है। ये देख के जैक निराश हो जाता है, लेकिन उसका लालच कम नहीं होता और वो प्लेन के पार्ट्स को लाद के गोल्ड के पास इकट्ठा करता रहता है ताकि एक मजबूत कैम्प बना सके। अभी जैक प्लेन के पार्ट्स इकट्ठा कर ही रहा होता है कि उसे एक औरत पास आते हुए दिखाई देती है। तो जैक प्लेन के अंदर जाके छुप जाता है, लेकिन वो औरत जैक को देख लेती है और ना चाहते हुए भी जैक को उस औरत से बात करनी पड़ती है। वो जैक से पूछती है कि तुम इस मंजर में अकेले क्या कर रहे हो। जैक उसके सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता तो उसे शक हो जाता है कि जैक कुछ छिपा रहा है। वो जैक को ये भी बताती है कि 5 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है जहाँ पे पानी और रहने की व्यवस्था है, बट जैक वहाँ से जाने को राजी नहीं होता। वो जैक से बार बार पूछती है कि वो वहाँ अकेला क्या कर रहा है, लेकिन जैक उसे गोल्ड के बारे में नहीं बताना चाहता था और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। गुस्से में आके जैक उस औरत के सिर पे शावल से अटैक कर देता है और वो औरत वहीं पे ही मर जाती है। इसके बाद जैक उस औरत का सारा सामान लूट कर उसे वहीं पे दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद एक शिकारी कुत्ता उस औरत की बॉडी को जमीन से खोद के खाने लग जाता है। तो जैक उस कुत्ते को भगा के उस औरत की बॉडी को जला देता है ताकि जानवर उसकी बॉडी को ना खा सकें। नेक्स्ट डे जैक को कीथ की कॉल आती है और वो जैक को बताता है कि उसे एक्सकेवेटर मिल गया है, बट वो बहुत भारी है तो उसे धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है और उसे अभी वहाँ पहुँचने में और टाइम लगेगा। अभी दोनों की बातचीत चली रही होती है कि जैक को एक ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है। किस्मत यहाँ पे जैक को एक मौका देती है कि वो अपना लालच छोड़ के अपनी जान बचा सके। जैक गोल्ड के टुकड़े को लेके वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नज़र बचे हुए गोल्ड पे जाती है और उसका लालच उस पर हावी हो जाता है। जैक ट्रक को जाने देता है। अगले दिन वहाँ पे एक रेतीला तूफान आता है और वो जैक का पूरा कैंप उजाड़ देता है। तूफान में उड़ता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा जैक के पेट में घुस जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब जैक को होश आता है तो जख्मी होने के बावजूद भी जैक सबसे पहले गड़े हुए गोल्ड को ही ढूंढता है। इसके बाद ही जैक अपने शरीर में घुसी हुई लकड़ी को निकालता है और कैन का एक गर्म ढक्कन से अपने जख्म को दाग देता है ताकि इन्फेक्शन ना हो और खून बहने से रोका जा सके। इसके बाद जैक बेहोश हो जाता है। जब जैक को होश आता है तो उसके सामने सेम वैसे ही एक औरत होती है जिसे जैक ने मार दिया था। वो औरत उसे खाना और पानी ऑफर करती है, बट जैक मना कर देता है क्योंकि जैक को लग रहा था कि वो औरत रियल में वहाँ पे नहीं है और उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। बट जब वो औरत उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को नहीं देखा, तो ये सुन के जैक डर जाता है और उस औरत को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब वो औरत वहाँ से चली जाती है। कमजोरी और थकान की वजह से जैक दोबारा बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब जैक को होश आता है तो वो कीथ को कॉल करता है। कीथ जैक से कहता है कि वो बस वहाँ पहुँचने ही वाला है। इतनी देर में वहाँ पे शिकारी कुत्ते आ जाते हैं। जैक उन्हें भगाने की कोशिश करता है और कीथ से कहता है कि वो जल्दी वहाँ पहुँचे, लेकिन कीथ नहीं आता और शिकारी कुत्ते जैक को नोच नोच के जिंदा खा जाते हैं। यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कीथ दूर पहाड़ी में बैठे हुए ये सब कुछ देख रहा होता है। वो पहले ही वहाँ पहुँच चुका था, बट वो जैक के मरने का वेट कर रहा होता है और जब शिकारी कुत्ते जैक को खा लेते हैं तब वो अपनी गाड़ी और एक्सकेवेटर के साथ वहाँ पे आता है। अभी कीथ गोल्ड को निकालने की तैयारी कर ही रहा होता है कि एक तीर सीधा कीथ की छाती में लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। मूवी में ये तो नहीं दिखाया गया है कि कीथ को किसने मारा, बट वो वही दूसरी औरत थी जिसे जैक अपना हेलुसिनेशन समझ रहा था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही बढ़िया मूवी है। कमज़ोर दिल वाले इस मूवी को ना देखें। अगर आपको जैक एफरॉन की एक्टिंग पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। तो ये थी गोल्ड मूवी की स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।